खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे। मगर क्यों? और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। ये है इस देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माननीय राहुल। इन्होंने क्या बोला, कुछ आपको समझ में आया क्या? नहीं आया। अब सुनिए इनके एक चमची का वीडियो जो इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहती है, उनको भी सुनिए। अडानी जी जंगल काटे, मीडिया भी मैनेज बाटे, हिंदू मुसलमान बाटे, हवा पानी डैमेज बाटे, भक्तन के रहुआ एलेक्जेंडर ए नरेंद्र बाबू। ये हो गए इस देश के दो नमूने, एक वो जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में खुद को सबसे आगे बताता है, और एक उसकी चमची जो ये बताती है कि दुनिया में अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो वो माननीय श्री राहुल। लेकिन आपका दिल जो कह रहा होगा इस वीडियो को सुनने के बाद, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब बात कर लेते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। क्या शख्स इन सारे कांग्रेसियों को अमेरिका ईरान युद्ध, एलपीजी की मारामारी, इन सभी मुद्दों में फंसा दिया है। और ये लोग दिन भर सोशल मीडिया पर केवल एलपीजी सिलेंडर, संसद भवन में एलपीजी सिलेंडर, रोड पे एलपीजी सिलेंडर चिल्ला रहे हैं। इसी दौरान 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है, और इन सभी को इस मकर जाल में उलझाने के बाद माननीय मोदी जी खुद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल अमेरिका के प्रेस मीडिया में एक खबर वायरल हो रही थी, जिसमें एक अमेरिकी कह रहा था कि भारत के 5 जहाज हार्मूज से क्रॉस कर गए हैं और ईरान ने उन पर हमला नहीं किया। लगता है भारत ने ईरान से कोई डील कर ली। ये वीडियो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। Look, you see flow through the Straits of Hormuz right now. There were 5 tanker ships that went through the Straits last night, carrying liquid petroleum gas, liquefied natural gas, and crude oil. So we know flow through the Straits of Hormuz is possible. The risk is if Iran fires on those ships. A convoy flew through last night. Iran did not fire on them. Probably they made a deal with India. Very quickly, Mr. Secretary, there's a... सुना ना आपने, मोदी जी कितने कलाकार आदमी हैं कि मोदी जी अमेरिका से भी डील करेंगे, चाइना से भी डील करेंगे, इजराइल से भी डील करेंगे और ईरान से भी डील करेंगे। और ये सारे देश आपस में दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, ईरान तीनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिटा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन मोदी जी ने कौन सा दिमाग खेला है कि ये तीनों देश मोदी जी की मदद कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है आप 1 महीने तक रसिया से तेल खरीद सकते हो। इजराइल तो हमारा मित्र ही है। ईरान कह रहा है कि जिस जहाज पर तिरंगा लगा होगा वह जहाज कोई नहीं रोकेगा, ना उस पर कोई हमला किया जाएगा। कल ही हमारा एक जहाज शिवालिक गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचा है, और नंदा देवी भी शायद आज शाम तक या कल तक पहुंच जाएगा एलपीजी सिलेंडर लेकर। तो एक तरह से तो ये मोदी जी की और इस देश की कूटनीतिक विजय है। लेकिन मोदी जी के दिमाग का परिचायक भी है कि मोदी जी के दिमाग को पाने वाला शायद कोई नहीं। देश की मीडिया को भले कांग्रेसी कहते हो कि मोदी ने खरीद रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया चलाए भी तो क्या चलाए मोदी के विरोध में। एलपीजी सिलेंडर की लाइनों को लेकर तमाम हल्ला मचाया जा रहा था। 4 दिन बीतते बीतते लगभग पूरे देश में यह मामला शांत होता दिख रहा है, क्योंकि मोदी जी को पता था कि इस क्राइसिस से निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि बुकिंग पर प्रतिबंध लगा देगा। उन्होंने सिर्फ एक नियम बना दिया कि 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं होगी। आपाधापी ने लगभग सभी ने अपनी बुकिंग करा के सिलेंडर उठा लिया। अब कोई बुक कराने वाला है नहीं, तो लाइनें खत्म। अब बात आती है कि कमर्शियल सिलेंडर्स का क्या होगा। सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 दिन में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी भारत सरकार शुरू करेगी। अब ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि ईरान आखिर भारतीय जहाजों को छोड़ क्यों रहा है। तो सुनने में यह आया है
कि ईरान के 3 जहाज शायद भारत के कब्जे में। इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ना ही मीडिया में ऐसी कोई खबर चली है जिसकी पुष्टि की गई हो, लेकिन मीडिया ने यह जरूर चलाया है कि भारत ने ईरान के 3 जहाज कब्जे में कर रखे हैं, जो कि बिना सूचना के भारतीय समुद्री इलाके में घूम रहे थे। ये युद्ध के पहले की बात है, जिसकी वजह से ईरान को दबना पड़ रहा है और भारतीय जहाज़ों को क्रॉस कराना पड़ रहा है। कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इस देश की जनता को समझना चाहिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बनने की रेस में लगे हुए राहुल गांधी में कितना अंतर है। हम बंदरों के हाथ में नगीने थोड़ी देंगे, अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो हमें जीने थोड़ी देंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।